नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग अपडेट है सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि आपको भी पता है कि अपन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था ट्विटर पे अविनय सर के कहने पे, या और भी जो लोग हैं उनको वो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन लोगों ने ये ट्विटर कैंपेन चलाया था कि मोदी एग्ज़ाम सॉरी मोदी रोजगार दो, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिर ट्विटर कैंपेन चला कि चलो अब ग्रीवेंस डाला जाए। जो पीएमओ का ऑफिस है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे जो ग्रीवेंस सेल है उसमें अपन लोगों ने ग्रीवेंस डाला था कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, इसमें सुधार चाहिए। तो बहुत दिन हो गए लेकिन उसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया था कि आपके ग्रीवेंस का कोई रिस्पांस आया था। लेकिन हाँ, अभी आप देखेंगे कि ये जो आपका इशू था वो पीएमओ के नज़र में आ गया है, और इस पे मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में, या आप कह सकते हैं कुछ दिन में, इस पे असर देखने को मिलेगा कि जो आपने ग्रीवेंस डाला था, यानी कि जितने भी आपके, आप कह सकते ग्रीवेंस का हिंदी आप मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब कि आप कह सकते परेशानी ग्रीवेंस, या आप कह सकते हो परेशानी। आपने बताया था कि हमारा एग्ज़ाम में ये होता है, इतना दिन तक पेंडिंग चला जाता है, वैकेंसी नहीं आते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आपके पीएमओ के तरफ से जो लेटर निकला है उसमें जितने भी आपके ग्रीवेंस हैं उसको पिक आउट किया गया है और फर्दर इसको फॉरवर्ड किया गया है ताकि इस पे जल्दी से एक्शन लिया जाए। देखिएगा यहाँ पे जितने भी है सबका सिग्नेचर वगैरह है, तो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 2-3 एनेक्सर है। इससे पहले एक वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा, और ये वाला चीज़ें आपको बढ़ा के 12 मंथ से 14 मंथ कर दी गई है, यानी कि 14 मंथ तक आप 269 में कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। ये वाला जो आपका पीएमओ ऑफिस से जो निकला है एचआर सेल से, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, एक एक हम वर्ड को समझने की कोशिश करें। मेजर इशू रेज्ड इन द मास पेटिशन रिसीव्ड इन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मास तरीके से, यानी कि बहुत मतलब कि ग्रीवेंस डाले गए थे, ठीक है, या पिटीशन दायर किए गए थे, यहाँ पे ऑनलाइन सब किए गए थे। इट इज ऑब्जर्व्ड that there has been sudden increase in the inflow of petition on right to PM received from youth on employment issue, यानी कि सडन अचानक इतने नंबर में ग्रीवेंस डाले गए कि मतलब कि बाढ़ आ गया, आप मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इशू के संदर्भ में ऐसा पिटीशन दायर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री एनालिसिस शोड दैट around 70% of such petition relates to issues such as inordinate delay in completion of recruitment process, यानी कि डिले हो जाता है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इरेगुलरिटी, यानी कि आप कह सकते हैं अराजकता रहती है इसमें। प्रोसीड्यूरल इशू, यानी कि इसके अंदर का जो प्रोसीड्यूर होता है कि क्या क्या कैसे कब होगा, उसमें भी इशू है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेसन नंबर ऑफ वैकेंसी इन रिक्रूटमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम नंबर में वैकेंसी निकल रहे हैं। मेनली इन एसएससी रेलवे में के संदर्भ में ही ऐसा बात कहा गया है कि इन सभी में काफ़ी कम अब वैकेंसी निकलते हैं, ठीक है। सम सजेशन हैव आल्सो बीन गिवन, और कुछ जो भाई बहन हैं उन्होंने सजेशन भी दिया कि इसमें आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ पिटीशन में बी सीन एट एनेक्सर 1, स्टेट वाइज कितने कितने लोगों ने यहाँ पे पिटीशन दायर किया, ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, ये एनेक्सर 2 है और यहाँ पे एनेक्सर 1 है, ठीक है। एनेक्सर 1 में देखिएगा, एनेक्सर 1 में कितने कितने राज्य से, सिर्फ 2 दिन का आप समझ सकते हैं, 2 दिन में कितने टोटल पिटीशन दायर हुए, तकरीबन 30,000, ठीक है, 30,000 समथिंग पिटीशन दायर हुए। तो आप समझ सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ने वाले कहाँ पे हैं इस पिटीशन से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा बिहार से 2600 पिटीशन दायर हुए सिर्फ 26 फरवरी को, फिर 27 फरवरी को भी 2600 समथिंग दायर हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार से कितना 5200 समथिंग, 5250 आप मान के चलो। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली से बहुत कम, तकरीबन 1400-1450, लेकिन उम्मीद इससे ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर और भी हम बात करें कि यहाँ पे देखिएगा राजस्थान से तकरीबन 4000 के अराउंड,
ठीक है। उसके बाद यूपी भी अच्छा खासा, यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 7,500 के तकरीबन, ठीक है। तो इतने फर्स्ट नंबर पे यूपी है, ऑब्वियस है यूपी में ज़्यादा स्टूडेंट है। उसके बाद बिहार है, उसके बाद फिर यहाँ पे राजस्थान वगैरह है, फिर दिल्ली वगैरह है। तो यहाँ पे इस तरह से पिटीशन दायर किए गए हैं। अब देखिए अपना अपना स्टेट का देख लीजिएगा कहाँ पे। देखिए अब आप ये समझिए कि ना भाई कि अंडमान निकोबार से भी 3 लोगों ने पिटीशन दायर किया है। तो समझ सकते हैं अंडमान में तो कितना छूट रहती है, वहाँ पे वैकेंसी जो निकलती है होगी स्टेट गवर्नमेंट की, या आप कह सकते हैं स्टेट तो नहीं है, जो यूनियन टेरेटरी के, तो उसमें तो बहुत कम कंपटीशन है, फिर भी वहाँ से इस तरह के ग्रीवेंस डाले गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे बच्चे को मतलब कि लूटा जा रहा है, या अब लूटा ही जा रहा है, इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एनेक्सर 1 का। तो मैंने आपको समझा दिया कि एनेक्सर 1 में क्या दे रखा है कि कौन सा स्टेट से या जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पे कितने ग्रीवेंस डाले गए। सिर्फ 2 दिन का डेटा है, आप समझ सकते हैं कि और भी अगर डेटा शो करते तो कितना हो सकता था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इन शॉर्ट एनालिसिस ऑन दिस पिटीशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड फाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू इशू आर अटैच एज एनेक्सर 2, यानी कि एनेक्सर 2 में कुछ सॉर्ट आउट किए गए हैं जो आपके ग्रीवेंस हैं। देखिएगा या देखिएगा पहला इनका हम लोग का ग्रीवेंस है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट वेरियस एग्जाम फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप बी पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ईयरली बेसिस। दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस इज फेसिंग सम इशू सिंस ईयर 2017 ऑनवर्ड, यानी कि 2017 के बाद से जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए एसएससी के, उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। देखिए पहला परेशानी है 2017 वाले एस्पिरेंट का ज्वाइनिंग 2020 में दे रहा है। 2018 एग्ज़ाम एस्पिरेंट आर स्टिल इन गेट स्टिल टू गेट फाइनल रिजल्ट, यानी कि 2018 वाले को अभी भी फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। उसके बाद 2019 का जो एग्ज़ाम है वो अंडर प्रोसेस है। 2020 का जो नोटिफिकेशन है 21 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद देखिएगा ये सब जो ग्रीवेंस है वो कहाँ ये रेज की गई है, वाइड ग्रीवेंस फाइल्ड एट पीएमओ जो पोर्टल है, ये सब चीज़ें ये बाकी ये इंटरनल मैटर है, ये वाला जो लेटर नंबर है जो। उसके बाद वेटिंग लिस्ट शुड भी ये जो सजेशन है देखिएगा ये दे रखा है, वेटिंग लिस्ट शुड बी देयर इन ऑल एसएससी एग्जामिनेशन। देखिए आपके रेलवे में तो वेटिंग लिस्ट होता है, लेकिन एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। तो उसमें सजेशन अपन लोगों ने दिया है कि वेटिंग लिस्ट इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं एमटीएस का, तो पीछे वाले का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इस तरह से वेटिंग लिस्ट इसमें भी पब्लिश करना चाहिए। एसएससी एग्जाम प्रोसेस शुड बी कम्प्लीटेड इन ईयर, एक ही साल में एसएससी का एग्जाम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 साल तक लटकाए हैं। डिटेल कैलेंडर ऑफ ऑल एसएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश, यानी कि शुरू से अंत तक हमें ये बता दीजिए कब आप क्या करेंगे, CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, शुरू में ही नोटिफिकेशन में ही आप बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये सजेशन दिया गया है हम लोग के द्वारा। उसके बाद है रैंक लिस्ट और इंडिविजुअल रैंक स्कोर कार्ड फॉर आफ्टर एवरी टीयर इन एसएससी एग्जाम शुड बी पब्लिश, यानी कि आप चलो ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमें ये बताइए कि हमारा रैंक कितना आया। लाख लोग अगर एग्ज़ाम दिए तो हमारा क्या 99,000 आया, कितना आया हमें बताइए। हम फेल हो गए, लेकिन सभी CBT में हमको रैंक चाहिए, ये सजेशन है। उसके बाद है जोन प्रीफरेंस अलॉन्ग विथ पोस्ट प्रीफरेंस शुड बी गिवन, यानी कि हमें ये इसमें जैसे रेलवे में क्या होता है कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जोन में जॉब करना है। एसएससी में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी आपको फेंक देगा। तो इसमें ये बता रखा है कि हमें शुरू में ही जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी समय हमको ये ऑप्शन देना चाहिए कि हम कौन से जॉब चाहते हैं, कौन से जोन में चाहते हैं, ये वाला, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, यानी कि स्टूडेंट के लिए अलग से एक ग्रीवेंस सेल आप बनाइए। उसके बाद 1 एक्स्ट्रा attempt should be given to all SSC aspirant as exam got delayed due to COVID-19 कोर्ट केसेज, यानी कि कोर्ट केसेज हो या कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर गए, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो इसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देना चाहिए। जैसे 27 साल बहुत सारे पेपर का होता है, उसमें 28 साल कर दिया जाए, इस तरह से हम लोगों ने सजेशन दिया है। और भी सजेशन है सिंस टीयर 1 ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन, इट्स रिजल्ट शुड बी पब्लिश विद इन 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि CBT 1 का जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर ही हमें पब्लिश कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वजह से आपको
1 महीने के अंदर पब्लिश कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी है, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, एक और है एसएससी सीजीएल Tier 3 exam should be made qualifying in nature as this examination is subjective in nature। जो Tier 3 का जो एग्ज़ाम होता है CGL में, उस वो सब्जेक्टिव होता है, इसलिए उसको क्वालिफाइंग कर देना चाहिए, ये नहीं कि उसका भी नंबर आप जोड़िए। उसके बाद 10वां में इन्होंने सजेशन दिया SSC CHSL Tier 2 एंड स्किल टेस्ट Tier 3 शुड बी कंडक्टेड टुगेदर टू सेव टाइम। यानी कि जो आपके CHSL का होता है टाइपिंग, और CGL में भी कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होता है, उसको एक ही साथ कंडक्ट कराइए, ये दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स पॉलिसी मेक इवन एस्पिरेंट्स गेटिंग 200 मार्क्स ऑफ 200 नॉट गेटिंग सिलेक्टेड से सैम्पल रेफरेंस, ये सब चीज़ें दे रखा है, इसके साथ अटैच किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को भी आप सुधारिए कि 200 में 200 ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और 200 में 150 ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये क्या मतलब कि बेहूदगी टाइप का आप लोग मतलब कि डकवर्ड्स लूज नियम निकाले हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सुधार लाइए। उसके बाद एक ये है डिमांड फॉर गिविंग ज्वाइनिंग टू ऑल मेडिकली क्वालिफाइड SSC GD 2018 एग्ज़ाम कैंडिडेट सैम्पल। इसमें रेफरेंस ये बताया है कि ये मतलब कि ये लेटर अटैच किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मेडिकली फ़िट है, जिनका मेडिकली फ़िट घोषित कर दिया गया है जीडी में, उनका अभी तक ज्वाइनिंग जिनका नहीं हुआ है उनको भी अभी आप जल्दी से ज्वाइन करवाइए। उसके बाद जो भी है, उसके बाद ये आपका दे रखा है ग्रीवेंस रिगार्डिंग वेरियस एग्जाम कंडक्टेड बाई बैंक एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम आर हेल्ड अप। ये सब दे रखा है कि इसमें कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं। उसके बाद देयर इज ड्रास्टिकली रिडक्शन इन वैकेंसी इन बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग में भी बहुत सारे जो वैकेंसी है उसको डिक्रीज कर दिया गया है। तो टोटल कहने का मतलब हमारी जो बातें हैं, हमारी आपकी बातें हैं, वो PMO तक पहुंच गई है। अब इस पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्शन ले, वो तो ऑब्वियस है लेंगे ही, क्योंकि इस लेवल पे अपन लोगों ने आंदोलन किया, वो भी ट्विटर के माध्यम से। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर मैनुअली अपन लोग या फिजिकली अगर हम लोग करते आंदोलन, तो समझ सकते थे कितना मतलब कि व्यापक हो सकता था। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये कोविड जैसे ही जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, उससे पहले ही हो जाए तो बढ़िया बात है। अगर नहीं होता तो फिर से अपन लोग सड़क पर उतरने के लिए तो रेडी आते ही हैं, क्योंकि बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार को तो कोई काम होता नहीं है, तो जब बोलो तो आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होगी। हो सकता है कि जल्दी ही इस पर एक्शन लिया जाए, वैकेंसी निकलेगी, और जो प्रोसेस डिले होती है, तमाम जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा कन्वीनियंस मिलना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं सरकार इस पर थोड़ा सा सूझ लेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से डिटेल चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। कोई भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ आती है, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।